नमस्कार दर्शकों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी ए डिवाइन वॉइस। दर्शकों, आज भृगुनंदी नाड़ी के फ्री कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुक्र जो है किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी का कारक होता है। अगर शुक्र के साथ और ग्रहों की युति होती है, कई बार एक ग्रह की युति होती है, तो कई बार तीन ग्रहों की युति हो जाती है, तो इन युतियों का जातक की पत्नी के व्यवहार पर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज के ऊपर हमारी आज चर्चा रहेगी। क्योंकि अब बहुत सारे जो दर्शक हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनमें एक उत्सुकता बनी रहती है कि उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा होने वाला है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखकर भी इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी जो भावी पत्नी है, उनका व्यवहार जो है वो कैसा रहेगा, कैसी उनकी नेचर रहेगी, कैसे उनमें गुण रहेंगे। इन सब चीजों को आप अपनी ही जन्म कुंडली से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करें। मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट विषय है, और आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अपनी चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर आपने ऐसे जन्म कुंडली को देखना है, उसमें अगर शुक्र और चंद्र एक ही घर में हो, ठीक है, आप ये कर्सर को फॉलो कीजिए, और शुक्र से चंद्र जो है पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तीसरे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, 11वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, या द्वितीय भाव के अंदर, तो ये जो प्रिडिक्शन है वो आपके लिए होंगी। ऐसे गुण जो हैं वो आपकी पत्नी में होने की अत्यधिक संभावना बन जाती है, एज पर भृगुनंदी नाड़ी। एक तो आप देखिए, शुक्र जो है पत्नी है, चंद्र जो है उसमें उसमें कलाएं होती हैं, है ना। कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। चंद्रमा बहुत ज्यादा गतिमान होता है, मन का कारक होता है, और उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। किसी चेंज का, किसी भी बदलाव का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो ऐसे जातक की जो पत्नी है, वो अत्याधिक, उसका जो मन है वो डगमगाने वाला हो सकता है, वेवरिंग माइंड हो सकता है, बहुत ही परिवर्तनशील मन की हो सकती हैं। एक पल में कुछ सोचेंगी, एक पल में कुछ सोचेंगी। और अगर शुक्र और चंद्र की युति हो, या शुक्र चंद्र का पर एक दूसरे से कोई कनेक्शन बन रहा हो जन्म पत्री के अंदर, तो इस ऐसे उसमें स्त्री रोग से संबंधित जो वो समस्याएं हैं, वो जातक की पत्नी को होने की संभावना रहती। जैसे कि गायनिक इश्यूज जो होते हैं, यूट्रस से रिलेटेड इशू होते हैं, उनके मासिक धर्म में अनियमितता बने रहना, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जातक की पत्नी को अपने जीवन में झेलनी पड़ती हैं। और इसके साथ ही शुक्र चंद्र की युति है, वो एक सुंदरता भी देती है स्त्री को, और साथ में उसमें एक आर्टिस्टिक जो गुण है वो पैदा करती है। कलात्मक चीजों के प्रति जो है रुचि उनकी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे गायन हो गया, संगीत हो गया, या वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं। उनमें ये गुण हो भी सकता है कि वो बहुत अच्छा गाती हों, या कोई वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाती हों, कलात्मक पेंटिंग करती हों, कुछ ऐसी चीजें मतलब कर सकती हैं। ठीक है। और जैसे हम देखते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हमारी जो मतलब भावी पत्नी है वो लोकल एरिया से होनी चाहिए। अगर शुक्र चंद्र की युति है, या शुक्र चंद्र का कोई कनेक्शन आपकी जन्म पत्री में बन रहा है, तो ये संभावना है कि वो किसी मतलब दूसरी जगह से हो सकती है। लोकल मैरिज होने की फिर आपकी जो संभावना होती है वो थोड़ी धूमिल हो जाती है। ठीक है। इसी के साथ, अगर शुक्र और मंगल की युति है, शुक्र और मंगल एक ही भाव में है, या शुक्र मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में अगर बैठे हुए हैं, मतलब पहले घर में शुक्र है, पंचम में मंगल है, या पहले में मंगल है, पंचम में शुक्र है, ऐसी कोई युति बन रही है, या मंगल शुक्र से 12वें या दूसरे घर में है, या शुक्र मंगल से 12वें या दूसरे घर में है, इसमें तो
ये बहुत संभावना रहती है कि आपका जो रिश्ता है, जो आपके लिए मैरिज प्रपोजल आता है, वो आपका कोई ब्लड रिलेटेड रिश्तेदार जो है, वो मैरिज प्रपोजल लेके है, उसके माध्यम से आपकी जो है शादी हो जाए। ठीक है। आपके विवाह में आपके ब्लड रिलेशन के जो रिलेटिव्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है। और दोनों जो जोड़ा होता है स्त्री पुरुष का, जब शुक्र मंगल की युति होती है, तो दोनों ही काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। यह मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि अगर शुक्र आगे है, मंगल पीछे है, ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा कि दोनों खर्चीले तो होंगे, लेकिन लास्ट में वो कुछ ना कुछ जो है सेविंग्स करने में सफल हो जाए। खर्चीले जरूर होंगे, लेकिन वहीं अगर मंगल आगे है, शुक्र पीछे है, डिग्री वाइज अगर आप देखें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों बहुत जबरदस्त तरीके के खर्चीले होते हैं, और उन्हें किसी तरह की सेविंग करना जो है बहुत काफी मुश्किल रहता है उनके लिए। ठीक है। पत्नी में एडमिनिस्ट्रेटिव गुण हो सकते हैं, वो काफी व्यवहारिक हो सकती हैं, एम्बिशियस हो सकती हैं। आपकी पत्नी आपके घर को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से रन करने की काबिलियत जो है उनके अंदर हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जब मंगल की युति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी है और शुक्र आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, और साहस, आपकी जो करेज है, उसका भी सिग्निफिकेटर है, उसका भी कारक है। तो आपकी पत्नी कहीं ना कहीं साहसिक भी होंगी, और उनमें ईगो की भावना भी होना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि ये सब मंगल के गुण शुक्र में आ जाएंगे। अब आपकी पत्नी इन सब गुणों को धारण किए हुए होंगी। ठीक है। और अगर शुक्र और बुध जो है इनकी युति है, एक ही घर में शुक्र और बुध हो, बुध और शुक्र जो है नॉर्मली एक दूसरे से ट्राइन में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बुध शुक्र जो है आसपास ही रहते हैं। शुक्र बुध से ज्यादा 2 या 3 घर मैक्सिमम दूर हो सकता है। तो एक ही घर में इनकी युति हो, बार एक दूसरे से बार में हो, या एक दूसरे से दूसरे घर में हो, तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी है उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, स्पीकिंग एबिलिटी जो है, इसी से संचार कर कम्युनिकेट करना, संचार करना, बातचीत करना, इस कला में वो अच्छी तरह से निपुण हो सकती हैं। उनका बौद्धिक लेवल जो है, इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। वो लर्निंग में बहुत अच्छी हो सकती हैं, बुद्धिमान हो सकती हैं, और किसी इंटेलेक्चुअल परिवार से हो सकती हैं कि जहाँ सभी पढ़े लिखे हों, लर्नड हों, ऐसा परिवार हो सकता है। और बुद्ध जो है मित्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी पत्नी का जो व्यवहार है आपसे, एक मित्र की तरह वो आपको सपोर्ट करने वाली, मित्रवत व्यवहार करने वाली हो सकती हैं। और अगर यहाँ मंगल का कुछ कनेक्शन बन जाता है, तो ये संभावना भी बढ़ जाती है कि आप अपने किसी बचपन के मित्र से शादी कर लें, जो आपसे मतलब बचपन में जिनसे आपकी मित्रता रही है, या बचपन की दोस्त रही हैं, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपकी जिंदगी में आपके जीवन साथी या पत्नी के तौर पर आ जाए। और जो बुध शुक्र कॉम्बिनेशन वाली मतलब स्त्रियां होती हैं, वो काफी एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, उदार हृदय की होती हैं, और ज्ञानी होती हैं, लर्नड होती हैं, क्योंकि बुध जो है लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति और शुक्र एक ही घर में है, बृहस्पति शुक्र से नवम या पंचम में है, या शुक्र बृहस्पति से नवम पंचम में है, या बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से 12वें या दूसरे घर में बैठे, इस स्थिति में जो आपकी पत्नी का जो झुकाव है थोड़ा अध्यात्म की तरफ रहेगा। वो काफी उनमें जो है सूझबूझ बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आपकी जो पत्नी है वो कोई भी जो धार्मिक रिचुअल्स हैं वो बहुत ही भव्यता और चमक दमक के साथ करना चाहती होंगी, ऐसे उनके विचार होंगे। वो आपको एक गाइड की तरह बहुत उत्तम सलाह देने वाली भी हो सकती है। कभी जरूरत के समय में वो आपको बहुत एक गाइड की तरह अच्छी सलाह भी दे सकती हैं, आपको गाइड भी कर सकती हैं जब आपका मन जो है कंफ्यूज हो।
ठीक है। और वो रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी महत्व देने वाली हो सकती है। शुक्र बृहस्पति जब होता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो है पत्नी जो है वो हेल्दी भी हो सकती है, मतलब थोड़ा वेट गेन हो सकता है उसमें। और वो फूड जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाने की उनको बहुत ज्यादा मतलब शौकीन हो सकती है। ठीक है। अगर राहु और शुक्र की युति है तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत अत्यधिक जो सुंदर होती हैं, बहुत ज्यादा सुंदरता होती है। थोड़ा सा शरीर जो होता है भारी होता है, भव्यता पूर्ण जीवन जीती हैं। उनको लाइफ में लग्जरीज जो हैं बहुत पसंद भी होती हैं, और वो उन्हें अटीन करने में भी सफल रहती हैं। ठीक है। और शुक्र और राहु की अगर युति होती है तो आपका जीवन साथी एक सामान्य पारिवारिक बैकग्राउंड से आने वाला होता है, और उन्हें गैस्ट्राइटिस की समस्या जो होती है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। उन्हें पेट में गैस बन जाना है, इस वजह से पेट की समस्याएं रहती हैं। अगर शुक्र और शनि की युति रहती है तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो करियर ओरिएंटेड होती हैं। वो अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी उनका ध्यान केंद्रित रहता है, एम्बिशियस होती हैं, और अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को अपनी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस देती हैं। जब शुक्र शनि की युति होती है ऐसी स्त्रियों को सिल्क बहुत पसंद होता है, सिल्क के कपड़े बहुत पसंद होते हैं। अगर बुध शुक्र और चंद्र की युति हो, बुध शुक्र चंद्र एक ही घर में हो, या चंद्र बुध शुक्र से त्रिकोण का कनेक्शन बनाकर बैठा हो, या 12वें या दूसरे घर में हो, तो ऐसी स्त्रियों में स्नेह की भावना बहुत अधिक होती है। वो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक माइंड की होती हैं। इंटीरियर डेकोरेशन करना, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करना, या मतलब पेंटिंग्स बनाना, गायन की उनमें गुण हो, ऐसे गुण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ अगर हम देखें तो बुध शुक्र चंद्र जो है वो इंसान को मन जो होता है वो स्थिर नहीं है। तो ऐसी स्त्रियां इवन मतलब शादी के बाद भी ऐसा जो है देखने में आता है कि वो आफ्टर मैरिज भी दूसरों के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाने की संभावना काफी अधिक रहती है। ठीक है। अब अगर बृहस्पति शनि और शुक्र जो हैं वो एक ही घर में बैठे हों, बृहस्पति शनि शुक्र जो हैं एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों, या 12वें या दूसरे घर में बैठे हों, 3 7 11 के अंदर हो। ठीक है। मतलब बृहस्पति और शनि जिस घर में है उससे तीसरे घर में, 7वें घर में, या जो है 11वें घर के अंदर, सॉरी 11वें घर में जो है ये मतलब ऐसा कनेक्शन बन रहा हो, तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को गाइड की तरह काम करती हैं। उनमें सूझबूझ बहुत अधिक होती है, अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली होती हैं, बहुत ही बैलेंस्ड मन की होती हैं, और अपने मान सम्मान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अपनी मान सम्मान का। अपने पति को हर स्थिति में सहारा देती हैं, अपने पति के साथ कोऑपरेट करती हैं, और अपने पति को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में वो बहुत ज्यादा उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो सूझबूझ वाली होती है। ठीक है। अगर शुक्र चंद्र और राहु की युति हो, या शुक्र चंद्र और राहु त्रिकोण कनेक्शन बनाकर बैठे हों, ठीक है, तो आप देखिए, तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं अत्यधिक सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, और उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब वैसे तो चेहरा ही बहुत सुंदर होता है, लेकिन उनकी जो आंखें होती हैं वो उस चेहरे में और भी ज्यादा सुंदर होती हैं। और शुक्र चंद्र राहु जिनका कॉम्बिनेशन होता है तो उनके मतलब गालों के ऊपर कोई तिल ऐसा होना, स्पॉट होना, ऐसा भी देखा गया है, जिससे कि उनकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गोरा रंग होता है,
लेकिन उनकी जो सोच होती है वो मतलब काफी अजीबोगरीब होती है, अजीब सोचती हैं वो। ठीक है। और उनके जन्म के बाद जो उनकी माता की हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, उनकी लाइफ को खतरा होता है। ठीक है। अगर आपके जन्म पत्री में शुक्र और केतु की युति हो, केतु और शुक्र एक दूसरे से 1 5 9 के त्रिकोण में बैठे हैं, शुक्र और केतु एक दूसरे से 12वें घर में बैठे हैं, शुक्र और केतु एक दूसरे से द्वितीय घर में बैठे हों, शुक्र केतु से 3 7 11 में हो, यहाँ केतु शुक्र से नहीं, शुक्र केतु से 3 7 11 में अगर हो, तो ऐसे ही जो लेडीज होती हैं या आपकी जन्म पत्री के अंदर अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपकी जो भावी पत्नी है वो उनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वाली हो सकती है, बहुत कम बोलने वाली हो सकती हैं, बहुत ही ज्यादा सोच समझकर खर्चा करने वाली हो सकती हैं। ऐसे उनमें गुण आपको देखने को मिलेंगे। अगर शुक्र राहु और शनि एक ही घर में हो, शुक्र राहु शनि एक दूसरे से 1 5 और 9वें घर में हो, शुक्र और शनि राहु से 3 7 11 में हो, या शुक्र शनि और राहु जो हैं एक दूसरे से 12वें घर में बैठे हुए या दूसरे घर में बैठे हुए, तो हम ये मानेंगे कि इन प्लैनेट्स का एक दूसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, असर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्त्री जो है बहुत सुंदर होती है, उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, मतलब जिसे हम आज की भाषा में बोल देते हैं कि वेल मेंटेन्ड और अच्छी फिगर वाली होती है, उनके बॉडी स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उनमें बल्कीनेस रहता है। ठीक है। बुद्धिमान बहुत होती हैं, बहुत ही बैलेंस सोच और बुद्धि की उनमें गुण देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी सी आलसी और सुस्त होती हैं, क्योंकि आलस और सुस्त जो है वो शनि का गुण है। और ये चीजें जो हैं आपकी पत्नी में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर आप ये देखें कि शुक्र राहु और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन, अब मैं बार बार ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा नेसेसरली कि शुक्र राहु मंगल का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, क्योंकि ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और मैं हर अभी भी वीडियो में मैं बार बार ये चीज बता भी रहा हूँ। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये चीज आप लोग खुद ही समझ पाने में सक्षम है कि शुक्र राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो कृपया आप कमेंट्स में पूछ लें। ठीक है। तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो एक बहुत ही दमदार और शक्तिशाली जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व की मलिका होती है, उनका बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी रहती है। ठीक है। और वो काफी अड़ियल किस्म की होती हैं, मतलब जिस बात पे एक बार स्टक कर जाएं तो फिर उस चीज को वो करके छोड़ते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मतलब जो ऐसी भावना रहती है कि जिस काम को एक बार हाथ में लिया है या जो जिस बात के ऊपर वो एक बार स्टैंड ले लेते हैं, तो फिर उस स्टैंड को वो छोड़ते नहीं है। और जब उनका जन्म होता है उसके बाद जो है उनके भाई को काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगर शुक्र और राहु और बुध जो है आपकी जन्म पत्री के अंदर युति बनाकर बैठे हुए हैं, शुक्र के ऊपर राहु और बुध का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी स्त्रियां, अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में आती हैं तो अत्यधिक भाग्यशाली होती हैं, आपके भाग्य को 4 चांद लगा देती हैं। ठीक है। और वो एक अरिस्टोक्रेटिक जो है, बहुत ही कुलीन मतलब आचरण वाली होती हैं। वो अपने जो रोजमर्रा की लाइफ में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, कि कैसे अपने आप को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, किस समय पे क्या बात बोलनी है। उनमें कुलीनता, क्रेटिक जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छी समझ होती है ऐसे बिहेवियर की उनको। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अब राहु एक हेल्यूसिनेशन भी क्रिएट करता है,
और एक अनजाना डर उन्हें लगा रहता है, तो उन मानसिक तौर पर वो थोड़ा सा मतलब डरा डरा फील करती हैं, एक ज्यादा कॉशियस रहती हैं। और साथ ही मतलब उनको एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है उनके जीवन में। ठीक है। और उनके मन में और दिल में एक अनजाना सा भय बना रहता है। ठीक है दर्शकों, अगर शुक्र राहु और बृहस्पति की अगर कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं, ऐसी मतलब कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट के अंदर है, तो मानिए कि आपकी जो आपकी जो भावी धर्म पत्नी है, वो एक काफी चंचल स्वभाव की होती हैं। वो मतलब अपने अल्लड़पन में, अज्ञानता में या मासूमियत में मतलब कुछ ऐसे काम कर जाती हैं, या जिससे उन पे ब्लेम आ जाए या उनको उनकी बदनामी हो जाए। फिर उनको उस चीज में मतलब उस चीज का पछतावा होता है। ठीक है। तो उनको हमेशा किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ राहु जो है, शुक्र और बृहस्पति जो दोनों हैं, उनको जो है भ्रमित कर देता है सोच को। ठीक है। और ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, वो चमक धमक और मतलब भड़कीलेपन को बहुत ज्यादा जो है पसंद करने वाली होती हैं। अगर शुक्र केतु और चंद्र की युति हो, तो अगर ये युति आपकी जन्म पत्री के अंदर है, तो आपकी जो होने वाली जन्म पत्नी है, तो उनमें स्टिचिंग को लेकर, कढ़ाई को लेकर, एम्ब्रॉयडरी को लेकर, कसीदाकारी को लेकर, हाथ से काम करने वाले जो आर्टिस्टिक चीजें हैं, वो जो अ, उनमें गुण आपको बहुत प्रबलता से देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर शुक्र केतु और शनि की युति हो, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, वो उनके करियर में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है, या वो अपने करियर को छोड़ देती हैं, और अपने करियर से मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ऐसा मतलब उनमें देखने को मिला मिला है। और अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर शुक्र राहु और बुध की युति है, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं, वो बहुत ही अत्याधिक तेज बुद्धि की स्वामिनी होती हैं। बहुत ज्यादा शार्प बुद्धि होती है उनकी। किसी भी चीज को, कोई भी ज्ञान वो बहुत इजीली पा लेती हैं। हालांकि मतलब आप अगर आप लें कि इस ऐसी युति अगर हो, तो पति पत्नी में कभी कभी जो है अलगाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, तो वो स्थिति को संभाल कर भी चल सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को जो है स्किन डिजीज जो है, चर्म रोग जो है, वो अक्सर हो जाया करते हैं। अगर शुक्र केतु और बृहस्पति की युति आपकी जन्म पत्री में है, तो आपका जो जीवन साथी है, जो आपकी पत्नी है, वो हो सकता है कि उनका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ ज्यादा हो, और वो मुक्ति के मार्ग मार्ग पर चलने वाली हो, बहुत ज्यादा धार्मिक हो। ठीक है। और पुरानी जो ज्ञान वाली सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योतिष हो गया या वेद हो गए, उनका मतलब अध्ययन करने वाली। अगर शुक्र बुध और राहु की युति आपके जन्म पत्री के अंदर है, एज पर भृगुनंदी नाड़ी में युति की बात कर रहा हूं, जिसमें त्रिकोण का कनेक्शन होता है, 3 7 11 का कनेक्शन होता है, 12 और 2 का कनेक्शन होता है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, वो अत्याधिक जो है चालाक होती हैं, अत्यधिक चालाक होती हैं। हम बोलते हैं कि हाथ पे सरसों जमा देना, हाथ पे दही जमा देना। मतलब वो अपनी बातों से ही मतलब आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। इतना उनमें कॉन्फिडेंस होता है वो, और वो थोड़ा सा एल्यूजन क्रिएट कर देती हैं अपनी बातों से। ऐसा उनमें गुण होता है। अगर शुक्र बृहस्पति और बुध की युति आपकी जन्म पत्री में है, तो आपकी जो वाइफ होंगी, भाभी जो आपके जीवन साथी होंगी, वो काफी सरल प्रकृति की होंगी, एक सम्मानित परिवार से होंगी, खुद भी सम्मान को बहुत इम्पोर्टेंस देंगी, शिक्षित होंगी।
और वो एक न्यूट्रल रहती हैं, बहुत ही बैलेंस्ड नेचर की होती है, न्यूट्रल रह के अपने घर को अच्छे से चलाती हैं और अपने पति को बहुत ज्यादा स्नेह करने वाली होती हैं। ठीक है। और ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो ज्यादातर लव मैरिज करना पसंद करती हैं। अगर शुक्र बुध और केतु की युति आपकी जन्म पत्री के अंदर है, तो आपकी जो जीवन साथी हैं, आपकी आने वाली जो पत्नी है, वो बुद्धिमान हो सकती हैं। उनमें ज्ञान की काफी उनको ज्ञान हो सकता है। और वो मतलब ऐसी होंगी ना, जैसे 100 बात की एक बात। मतलब एक कोई डिस्कशन चल रही है, वो इतना इम्प्रेसिव एक ही बात बोलेंगी कि वो डिस्कशन खत्म हो जाएगी इन अ पॉजिटिव मैनर। बहुत ही मतलब बहुत तेज दिमाग, बहुत कम बोलने वाली, लेकिन जब बोलेंगी पते की बात बोलेंगी। ठीक है। अगर शुक्र बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो, तो इसमें मेरा अब यहाँ पर अपने दर्शकों से एक सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको तारा योग बोला गया है। अब मैं एक हिंट दे देता हूं, तारा योग का मतलब यहाँ है कि जो पुरातन स्टोरीज हैं उनमें इस चीज का तथ्य छुपा है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि तारा योग से यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो उनमें मतलब स्नेह की भावना बहुत अधिक रहती है और वो लव अफेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। ठीक है। अगर शुक्र बृहस्पति और मंगल जो हैं उनकी युति हो, तो ऐसी स्त्रियों में प्रशासक की जो गुण होते हैं और वो अपने घर घर का प्रशासन भी खुद संभालती हैं, मतलब घर की भागदौड़ उनके हाथ में होती है, उनकी चलती है घर के अंदर। और वो अपने घर में हिसाब किताब रखने में, लेन देन करने में बहुत ज्यादा निपुण होती हैं। अगर शुक्र शनि और बुध की कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्री में है, तो आपकी जो वाइफ हैं वो किसी व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकती हैं। आप आजकल आपने देखा है कि ऑनलाइन कई स्त्रियां वस्त्र ये कपड़ों को सेल करती हैं, कुछ ना किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसे कमर्स पढ़ने वाली हो सकती हैं, कमर्शियल फील्ड के अंदर एम्प्लॉयड हो सकती हैं। ठीक है। अगर शुक्र चंद्र और केतु की युति हो, तो ऐसे जातक की पत्नी को श्वास संबंधी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ये साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी खांसी की बीमारी हो सकती है। ऐसे रोग आपकी पत्नी को समस्या दे सकते हैं। अगर शुक्र चंद्र और शनि की युति है, अगर एक ही घर में है, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या 3 7 11 में है, या 12 2 में है, तो आपकी पत्नी को जो है सर्दी खांसी, साइनस की प्रॉब्लम, इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से दिक्कत रहेगी। जो मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग होने की संभावना हो सकती है, और उनका एक वर्ण जो है वो गोरा हो सकता है। ठीक है। अगर शुक्र शनि और मंगल की युति, अगर आप तीनों प्लैनेट्स का युति है, तो आपकी पत्नी जो है वो काफी लॉजिकल हो सकती हैं, एम्बिशियस हो सकती हैं, एनर्जेटिक हो सकती हैं, इंजीनियरिंग फील्ड या मशीनरी के फील्ड में अपना करियर बनाने वाली हो सकती हैं, बहुत एनर्जेटिक एंड डिसिप्लिन्ड भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर शुक्र केतु और मंगल की युति हो, तो आपकी पत्नी को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, और आपके घरेलू जीवन में किसी क्लह क्लेश की वजह से आप उनको जो घरेलू सुख है वो कम मिलता है। ठीक है। अगर शुक्र राहु और मंगल की युति हो, तो ऐसी जो पत्नी होती है वो अपने पति को अपने वश में कर लेने वाली होती है, उसका अपने पति को अपने इशारों पर नचाती। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही हम अपने आने वाले वीडियोस में और नॉलेज से भरी हुई जो वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।